अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कदस भाई। ये मेरी वीडियो एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसमें मैंने आपको लिक्विड स्टेकिंग के बारे में मुकम्मल कंप्लीट गाइड करना है कि ये होती क्या है और क्यों लोग लिक्विड स्टेकिंग करके प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं और कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। कोशिश करूंगा अगर आप मेरी ये सारी वीडियो वॉच करें तो इस तरह का रिच कंटेंट इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूं कि आपको लगे कि यार ये वीडियो मुकद्दस भाई की वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है। चलें आगाज करते हैं। सबसे पहले लिक्विड स्टेकिंग क्या होती है इसको समझने से पहले स्टेकिंग को समझ लें। अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं पता, स्टेकिंग नॉर्मली ये जो बीटीसी है इसमें तो इनके नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं माइनर्स, लेकिन जो प्रूफ ऑफ स्टेक वाली चेन्स हैं जैसे कार्डानो है, एवलांच है, सोलाना है, पॉलीमेटिक है, इवन इथेरियम भी, अब इथेरियम मर्ज के बाद इथेरियम 2.0 हो जाएगा, तो ये सारी प्रूफ ऑफ स्टेक चेन्स हैं। तो इसमें जो भी नेटवर्क को सपोर्ट करना चाहता है वो उनके कॉइन खरीदे और वो स्टेकिंग पे लगा दे। अगर वो स्टेकिंग पे लगाएगा तो उसको वो नेटवर्क सपोर्ट करेगा। ये स्टेकिंग पे लोग ये किसको ये चीज सूट करती है, ये लिक्विड स्टेकिंग या आर्म स्टेकिंग, ये एक्चुअली उन क्रिप्टो इन्वेस्टर को सूट करती है जो लॉन्ग टर्म के लिए कॉइन्स को होल्ड करना चाहते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने इथेरियम लेके रख ली है, तो अगर मैं उसको स्टेकिंग नहीं करता हूं तो मेरे पास इथेरियम आज भी यही है, आज 10 साल बाद भी मेरे पास उतने ही इथेरियम होंगे। ये है कि उनकी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। तो ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने प्रूफ ऑफ स्टेक के कॉइन्स लिए होते हैं, वो क्या करते हैं कि भाई उन्होंने लॉन्ग टर्म उनके कॉइन्स डोरमेंट पड़ने की बजाय उसकी स्टेकिंग कर देते हैं। अब नॉर्मल जो स्टेकिंग होती है उसमें दो मसाइल हैं जिस वजह से ये लिक्विड स्टेकिंग की ऑप्शन सामने आई। सबसे बड़ा मसला ये कि हर जो प्रूफ ऑफ स्टेक चेन है उसको जब आप वहां पे टोकन स्टेक कर देते हैं तो अनस्टेकिंग का कोई पीरियड है। फॉर एग्जाम्पल मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो नियर प्रोटोकॉल के अगर आप टोकन वहां पे स्टेक करते हैं तो अनस्टेकिंग पे 72 आवर्स लगते हैं। बीएनबी के अगर आप टोकन स्टेक करते हैं तो उसको अनस्टेकिंग करने में 7 दिन लगते हैं। जितना ई पॉच उनका होता है पीरियड, उस पीरियड के दौरान आप अनस्टेकिंग, मुझे याद है लूना की प्राइस जब फॉर द फर्स्ट टाइम $100 तक गई तो मैंने स्टेक किए हुए थे। जब मैंने अनस्टेकिंग किया तो 21 दिन उसका पीरियड था। जब वो 21 दिन तक अनस्टेक हुए तो वो डॉलर 106 से कम होकर 88 पे आ गया, तो मेरा नुकसान हुआ ना। तो जितना मैंने स्टेकिंग में अर्न किया था उससे ज्यादा तो वैल्यू डाउन होने की वजह। तो सबसे बड़ा आम रूटीन में स्टेकिंग का बेनिफिट होता है कि अनस्टेकिंग का ड्यूरेशन है, हर चेन का अपना अपना एक उसका दौरानिया है। दूसरा इसमें मसला यह होता है कि जब आप एक बार टोकन अपने स्टेक कर देते हैं तो आपके टोकन लॉक हो जाते हैं, आपकी वो सारा सरमाया जो है वो इनलिक्विड हो जाता है जिसको आप यूज नहीं कर सकते। अब इन दो चीजों को सॉल्व करने के लिए मार्केट में लिक्विड स्टेकिंग का आइडिया सामने आया। लिक्विड स्टेकिंग क्या होती है कि आपके टोकन, कुछ प्रोटोकॉल आपसे वो टोकन ले लेते हैं, बदले में वो आपको सिंथेटिक टोकन या पेग टोकन आपको दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इथेरियम की मिसाल ले लें। अगर इथेरियम का प्रूफ ऑफ स्टेक में आप एक टोकन स्टेक करते हैं किसी एक प्रोटोकॉल में, जो आगे जाकर मैं आपको प्लेटफॉर्म सारे बताता हूं, आप स्टेक करते हैं, बदले में वो आपको एक पेज इथेरियम टोकन दे देगा। अब जब दिल करे आपको इथेरियम चाहिए होगा, वही पेज टोकन उनको वापस करें और बदले में उनसे उनका अपना इथेरियम वापस ले ले। इंस्टेंट ट्रांजैक्शन। और जब आप स्टेकिंग कर देते हैं बदले में वो आपको सिंथेटिक टोकन जो मिल जाता है, उसकी जो कॉपी मिल जाती है, वो लिक्विड है, यानी उसका आप और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आप यील्ड फार्मिंग कर सकते हैं। यानी एक तो जब आप स्टेकिंग करते हैं तो उस पर आपको रिवॉर्ड मिलता है, जो बदले में वो प्लेटफॉर्म आपको सिंथेटिक टोकन, पेज टोकन देता है, उसको आप मजीद दूसरे प्रोटोकॉल्स, DeFi प्रोटोकॉल्स में जाके आप उसकी यील्ड फार्मिंग कर सकते हैं। आगे जाके मैं सारा आपको गाइड करता हूं। तो ये जो लिक्विड स्टेकिंग होती है, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म भी ऑफर करवाते हैं और सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म भी। यानी अगर आप ये बाइनांस, कॉइनबेस, मेरा ख्याल है OKX और KuCoin पे भी ऐसी ऑप्शंस हैं कि जो टॉप प्रूफ ऑफ स्टेक चेन्स हैं उनके कॉइन्स की आप लिक्विड स्टेकिंग कर सकते हैं। आप बाइनांस को एक इथेरियम दे, बदले में बाइनांस आपको अपना एक पेज टोकन दे देगा, उसकी आप बाइनांस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसकी कहीं और जाके यील्ड फार्मिंग वगैरह कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। जब आपका दिल करे बाइनांस से इथेरियम लेने का तो वो आपका पेज टोकन लेगा और बदले में आपको इथेरियम दे देगा। अब सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में प्रॉब्लम क्या है, इसके प्रोज एंड कॉन्स है। प्रो क्या है कि भाई सेंट्रलाइज एक प्लेटफॉर्म होता है, इनकी सिक्योरिटी हाईएस्ट लेवल की होती है। मसला क्या है, और ये जो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म प्रोटोकॉल्स आपको लिक्विड स्टेकिंग ऑफर करवाते हैं उसमें ये होता है कि आपको पता है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहां पे हैकिंग के चांसेस कदरे ज्यादा होते हैं बनिस्बत सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के।
और सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के कॉन्स क्या है? जाहिर बात है वो फंड्स आपके अपने वॉलेट में नहीं होते, आपने किसी एक्सचेंज के पास रखे होते हैं, ये उसका सबसे बड़ा रिस्क है। तो ये आपने दोनों, लेकिन इस वीडियो में मैं सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को डिस्कस नहीं करूंगा, मैं डिसेंट्रलाइज ऐसे प्लेटफॉर्म आपको ऑफर करवाऊंगा जहां पे आप अपने कॉइन जो अपने लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हैं उनकी आप स्टेकिंग कर सकते हैं। इस हवाले से मेरा जितना इसमें ऑब्जर्वेशन है, कुछ ऐसे हमारे मुसलमान बहन भाई जिनको हराम हलाल का है, तो जहां तक मैंने स्टडी किया है मार्केट में कुछ ऐसे कॉइन्स और टोकन्स हैं, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पे आप स्टेकिंग करते हैं तो आपको प्रॉफिट फिक्स नहीं मिलता, उसकी खास रेशो चेंज होती रहती है। तो जब फिक्स नहीं होता तो शायद इसको आप कह सकते हैं कि शायद ये हराम नहीं है, लेकिन फिर भी भाई अगर आप दोस्तों को इस हवाले से कंसर्न है तो अपने किसी मुफ्ती से या आलम दीन से जिनके ऊपर आपका एतकाद है उनसे पूछ के तो फिर आप यहां पे स्टेकिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर आप लिक्विड स्टेकिंग कर सकते हैं और वहां से जो आपको टोकन मिलते हैं, किन प्लेटफॉर्म पे जाके आप यील्ड फार्मिंग कर सकते हैं? ये दो आपने काम करने हैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। हर चेन का तकरीबन अलग अलग, हर ब्लॉकचेन का, फॉर एग्जांपल इथेरियम है तो इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर लिक्विड स्टेकिंग की ऑफर करवाने वाले अलग अलग प्रोटोकॉल्स होंगे। इसी तरह एवेलांच है तो उसकी अपने लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल्स होंगे, इसी तरह बीएनबी के अपने होंगे, सोलाना के अपने होंगे, हर चेन के अपने अपने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इथेरियम में ऐसे कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जो आप लोगों को लिक्विड स्टेकिंग की ऑफर करवाते हैं। वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द टॉप जो लिक्विड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है सबसे पॉपुलर मार्केट में, तकरीबन मेरा ख्याल है 6 से 8 अरब डॉलर की इसमें स्टेकिंग है लीडो फाइनेंस में। और लीडो फाइनेंस इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर, और ये सिर्फ यहां पे इथेरियम को आप लिक्विड स्टेकिंग नहीं कर सकते, आप सोलाना की भी कर सकते हैं, पॉलीगॉन की भी कर सकते हैं, पोलकाडॉट और कुसामा की भी कर सकते हैं, लेकिन वन बाय वन इसको सबको डील करते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा सिर्फ लीडो फाइनेंस नहीं है, एक दूसरा बड़ा प्लेटफॉर्म है रॉकेट पूल, वो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये है मेरा ख्याल है, ये रॉकेट पूल, ये इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर दूसरा बड़ा लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल है। यूं समझ लें कि लीडो फाइनेंस के पीछे पीछे आ रहा है। अच्छा, यहां पर भी, या अब मिसाल के तौर पे मेरे पास एक इथेरियम पड़ा है, अब मैंने लीडो फाइनेंस पे जाना है, यहां मैं स्टेक पे क्लिक करूंगा, जब स्टेक पे क्लिक करूंगा तो वहां मैं अपने मेटामास्क के अंदर मेरे पास इथेरियम होगा, इसके साथ कनेक्ट करूंगा, वहां से एक इथेरियम अपने मेटामास्क से निकाल के लीडो फाइनेंस के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डाल दूंगा। जैसे ही इधर डालूंगा तो बदले में मुझे लीडो फाइनेंस ST इथेरियम दे देगा, यानी मेरे से ईथ ले लेगा और ST ईथ मुझे दे देगा। अब वो मेरे पास, इसी तरह ये रॉकेट पूल के साथ भी तकरीबन यही प्लेटफॉर्म है। रॉकेट पूल और लिक्विड फाइनेंस में फर्क यह है कि लिक्विड फाइनेंस सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा सरमायाकारी इधर महफूज है। रॉकेट पूल यह है कि इन्होंने अपने जो सिक्योरिटी ऑडिट है अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के, तकरीबन 4-5 ऑडिट कंपनियों ने इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऑडिट किया हुआ है। मतलब यहां जो हैकिंग के चांसेस कतरे कम लगते हैं। वैसे तो लीडो फाइनेंस भी इतनी देर का और बिलियंस ऑफ डॉलर का वहां पे सरमाया तो उसमें भी कम है, लेकिन कतरे बेहतर। रॉकेट जो पूल है ये थोड़ा सा ज्यादा डिसेंट्रलाइज है, तकरीबन मेरा ख्याल उनके जो नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं लीडो फाइनेंस के, उसके कुछ 700-800 के करीब है, जबकि रॉकेट पूल के कोई हजारों की तादाद में इनके जो नेटवर्क नोड ऑपरेटर्स हैं। तो बहरहाल ये आपकी अपनी चॉइस है, तरीका दोनों का सेम है। यहां पे आप स्टेक करेंगे इथेरियम तो आपको ST ईथ मिलेगा, रॉकेट पूल पे करेंगे तो मेरा ख्याल है आपको S ईथ ऑफर करवाएंगे, गालबन S ईथ या R ईथ आपको करवाएंगे, R ईथ मेरा ख्याल है करवाएंगे। अब आपने यहां पे फॉर एग्जांपल इथेरियम यहां पे आप लीडो फाइनेंस पे करते हैं तो आपको एक तो टोकन मिलता है ST ईथ, और दूसरा सालाना अगर 1 साल बाद आप करवाते हैं तो एक इथेरियम के ऊपर आपको 3.9% जो है APR मिलेगा। ये फिक्स नहीं है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा ये ऊपर नीचे होता रहता है, और ये भी नहीं है कि साल बाद ये आपको मिलेगा, जब भी आप निकालेंगे उस वक्त तक जितना आपका APR का प्रॉफिट हो गया होगा वो आपको यहां से क्रेडिट होके मिलेगा। अब यहां से जो आपको ST मिल गया, वो जो ST ईथ टोकन मिला, इसी तरह रॉकेट पूल पे R ईथ आपको टोकन मिलेगा। रॉकेट पूल पे आपको करते हैं तो उस पे APR जो मिलता है 4% मिलता है, लीडो फाइनेंस पे 3.9, ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। अब दोनों से आपको APR अलग मिलेगा स्टेकिंग की वजह से, और जब आपको ये टोकन मिल जाएंगे पैच टोकन, इन पैच टोकन की आपने यील्ड फार्मिंग करनी है।
तो इथेरियम में सबसे पॉपुलर यील्ड फार्मिंग प्लेटफॉर्म कर्व फाइनेंस है। यहां पे जरा थोड़ी सी आपने इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी है, क्योंकि यहां आपने एक इथेरियम तो अपने वॉलेट से निकाल दिया, बदले में आपको एक एसटी इथेरियम मिल गया। अब उस एक एसटी इथेरियम का यहां पे आपने पूल में बैलेंस ऐड करना है। फॉर एग्जांपल वही आपके पास एसटी ई था, मैं यहां होम पेज पे आके जरा पूल्स में जाके आपको चेक करवाता हूं। नेटवर्क दोबारा मैं इथेरियम कर दूं यहां से। ये कर्व फाइनेंस वन ऑफ द टॉप यू समझ ले यील्ड फार्मिंग प्लेटफॉर्म। स्टार्ट में तो ये सिर्फ स्टेबल कॉइन की फार्मिंग में स्टार्ट हुआ था, अब तो वोलाटाइल करेंसीज की भी यहां पे ऑप्शंस आ रही हैं। अच्छा यहां पे ये देखें एसटी ईथ, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। एसटी ईथ और ईथ का अगर मैं पूल ऐड करूं, मतलब एसटी ईथ वहां से एक जो मुझे मिला था वो लेके वहां से लीडो फाइनेंस से, और एक इथेरियम मैं मजीद इस पूल में ऐड करता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा बदले में? 3% अलग। एक तो मुझे उधर से 3.9% मिल रहा है लीडो फाइनेंस से, और दूसरा यहां पे अगर मैं पूल में ऐड करता हूं 3% एपीआर मुझे अलग मिलेगा, और साथ मुझे 5.80% लीडो के टोकन भी मिलेंगे। ये यील्ड फार्मिंग इसे बोलते हैं। यानी एक तो मेरे इथेरियम पड़े पड़े जो मुझे कोई बेनिफिट नहीं दे रहे थे, वही इथेरियम मैं स्टेक कर रहा हूं, 4% मुझे प्रॉफिट अलग मिल रहा है, और उसकी मैं ये यील्ड फार्मिंग कर रहा हूं, उससे मुझे लीडो के टोकन अलग। और कुछ ऐसे पूल्स हैं जहां पे ये जो कर्व फाइनेंस का अपना टोकन भी आपको मिलता है, जैसे कि ये देखें ये वाला, अगर कर्व फाइनेंस और इथेरियम के पूल में मैं अपने फंड्स ऐड करूंगा तो मुझे 19% कर्व टोकन मिलेंगे। तो ये यील्ड फार्मिंग आप कर सकते हैं इथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर। अब आते हैं अगली ब्लॉकचेन्स में आपके पास कौन कौन सी ऑप्शंस आती हैं। अच्छा जी, सबसे पहले अच्छा इसके बाद जैसे मैंने आपको कहा था कि लीडो फाइनेंस सिर्फ आपको इथेरियम नहीं ऑफर करवाता, पॉलीगॉन भी आप कर सकते हैं। पॉलीगॉन अगर यहां पे स्टेक करेंगे तो आपको एसटी मैटिक टोकन मिलेगा। जितने आप मैटिक टोकन यहां पे स्टेक करेंगे उस पे आपको 6% एपीआर अलग रिवॉर्ड मिलेगा, और दूसरा आपको जो एसटी मैटिक मिलेगा उसका दोबारा आप कर्व फाइनेंस में आके यहां नेटवर्क आपने ऊपर से चेंज करना है, नेटवर्क आपने पॉलीगॉन में आना है, और जितने आपको लीडो फाइनेंस से एसटी मैटिक मिले होंगे उतने ही मैटिक टोकन का पूल बना के यहां पे आप ऐड करेंगे, और जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आपको यहां पर भी एक्स्ट्रा यील्ड फार्मिंग आप कर सकते हैं। लीडो टोकन भी आपको मिल सकते हैं, और कर्व फाइनेंस भी अच्छी तरह आपने गो थ्रू होना है सारा, ठीक है। अब आते हैं सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर क्या क्या ऑप्शन है। वैसे तो आप सोलाना की लीडो फाइनेंस पे भी कर सकते हैं। अगर लीडो फाइनेंस पे करेंगे तो आपको एसटी सोल मिलेंगे, लेकिन सोलाना की ब्लॉकचेन के अपने ब्लॉकचेन के ऊपर भी एक प्रोटोकॉल है जहां पे आप लिक्विड स्टेकिंग कर सकते हैं। उसका नाम है मैरिनेट डॉट फाइनेंस। ये जितनी आपको वेबसाइट के एड्रेस वगैरह नहीं नजर आ रहे होंगे, इन सब के लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये नीचे टाइम स्टैम्प के साथ आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहां पे क्लिक कर सकते हैं। ये मैरिनेट फाइनेंस पे अगर आप सोलाना अपने टोकन स्टेक करते हैं तो स्टेकिंग पे आपको एम सोल टोकन मिलेगा, बिल्कुल लीडो फाइनेंस में जैसे एसटी सोल मिलता है यहां पे आपको एम सोल मिलेगा। और इसी सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर यील्ड फार्मिंग वाला एक प्लेटफॉर्म है जिसको orca.so उसका एड्रेस है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये देखें एम सोल, यानी अगर आप ये मैरिनेट फाइनेंस में स्टेकिंग करके वहां से एम सोल लेते हैं तो उनकी आप यहां पे ओरका में जाके पूल ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 10 जो है सोलाना वहां पे स्टे करके वहां से एम सोल ले लेते हैं, तो यहां पे पूल में 10 एम सोल और 10 और एक्स्ट्रा सोल का पूल आपने ऐड करना है। अगर आप ऐड करेंगे तो आपको यहां से अलग रिवॉर्ड मिलेगा। अगर लीडो फाइनेंस, तो लीडो फाइनेंस का भी यहां पे अगर आप एसटी सोल करेंगे, एसटी सोल, तो आपको इसका भी पूल मिल जाएगा ओरका के ऊपर। ये देखें एसटी सोल एंड सोल, तो इस तरह आप इनका पेयर बनाकर, और यहां पे लीडो फाइनेंस के अगर आप टोकन का सोलाना के साथ पेयर बना के पूल में ऐड करेंगे तो 17% अलग आपको प्रॉफिट मिलेगा, और साथ आपको लीडो फाइनेंस पे जो आप एसटी सोल लेंगे उस पे आपको अलग रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, ये हो गया सोलाना का, मैटिक का और इथेरियम का। अब अगली आते हैं जी ब्लॉकचेन नियर। नियर अगर आपके पास पड़े हुए हैं, नियर के जो टोकन है वो अगर आपके पास चेन के पड़े हुए हैं, तो ये अरोरा एक इनका ब्रिज है। यहां पे आपने अपने जो नियर टोकन है उनको ब्रिज करना है। जैसे ही आप ब्रिज करेंगे तो वो आपके नियर टोकन डब्ल्यू नियर बन जाएंगे। वो सारे टोकन उसी वॉलेट को आपने, ये मेटापूल, ये भी नियर के ऊपर एक प्रोटोकॉल है, आपने इस पे के साथ अपना अरोरा
वॉलेट जो है कनेक्ट करना है, जिसमें आपके डब्ल्यू नियर प्रोटोकॉल है, उन सब का आपने यहां पे स्टेकिंग करनी है। जब आप स्टेकिंग करेंगे तो बदले में आपको एसटी नियर टोकन मिलेंगे, जितने डब्ल्यू नियर उतने आपको एसटी नियर मिलेंगे, और इन दोनों का फिर आप पूल बना के ये वाला trisolaris.iso यहां के पूल पे आप ऐड करेंगे एसटी नियर, जितने एसटी नियर है उतने डब्ल्यू नियर, उनका एक पूल ऐड करेंगे तो आपको 9% अलग जो है वो प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, ये नियर प्रोटोकॉल का भी हो गया। अब आगे एवलांच का आते हैं। एवलांच का जो लिक्विड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है उसका नाम है Banky.fi, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। यहां पे जितने भी आपके पास एवेक्स टोकन है आप यहां पे स्टेक करें, स्टेकिंग पे आपको अलग रिवॉर्ड मिलेगा और बदले में आपको SAVEX टोकन मिलेगा, पेज टोकन। उस SAVEX टोकन को लेके इनका जो यील्ड फार्मिंग प्लेटफॉर्म है एवलांच के ब्लॉकचेन के ऊपर tradejoyxyz.com, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहां पे आके आपने पूल ऐड करना है एवलांच के टोकन का और साथ SAVEX टोकन का। जितने SAVEX टोकन होंगे उतने ही आपने AVEX टोकन मजीद ऐड करके उसका पूल ऐड करना है, जिसपे आपकी जो फार्मिंग है 7.43% आपकी फार्मिंग अलग होगी, जिसमें आपको मेरा ख्याल है ट्रेडर जाओ का टोकन मिलेगा और साथ 1.11% आपको पूल APR भी वो साथ ऑफर करवाएंगे। ठीक है, ये वो सारी प्रूफ ऑफ स्टेक बेस्ड जो पॉपुलर चेन थी, यहीं तक मैं आप महदूद ना रहे। ये मैं एक और आपको वेबसाइट शेयर करता हूं, traderlabs.com। इस वेबसाइट पे कुछ ऐसी चेन जो मैं मिस कर गया हूं उनकी आप यहां पे लिक्विड स्टेकिंग कर सकते हैं। मतलब आपके पास हेडेरा के कॉइन्स पड़े हुए हैं तो उनकी आप स्टेकिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास नियर की तो ऑलरेडी बता चुका हूं, पॉलीगॉन की भी बता चुका हूं, BNB की आप यहां पे लिक्विड स्टेकिंग कर सकते हैं, फैंटम की कर सकते हैं, टेरा के जो पुराना है उसकी भी और टेरा के लेटेस्ट उसकी भी कर रहे हैं, और आइंदा आने वाले वक्तों में ये इथेरियम, एवलांच और सोलाना को भी अपने प्रोटोकॉल में एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये थी लिक्विड स्टेकिंग के हवाले से एक डिटेल वीडियो। उम्मीद करता हूं कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए हाईली इंफॉर्मेटिव रही होगी। इस हवाले से मैंने कोई ट्यूटोरियल तो नहीं बनाया कि भाई आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको स्टेप बाय स्टेप गाइड चाहिए होती है कि मुकद्दस भाई कैसे फंड्स लेके आने हैं, कैसे स्टेक करने हैं, कैसे यील्ड फार्मिंग करनी है। अगर आप लोगों की ख्वाहिश है कि मैं एक ट्यूटोरियल भी आपके साथ शेयर कर दूं तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे आप मेंशन कीजिएगा। अगर आप लोगों की तादाद ज्यादा हुई तो चले मैं एक ट्यूटोरियल भी बना दूंगा कि इथेरियम, ये जितने मैंने सोलाना, मैटिक, नियर, एवलांच और ये जो सारी ब्लॉकचेन्स के मैंने आपको बताया, इन सब की मैं एक ट्यूटोरियल बना के ये सारा प्रोसेस आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए मुझे फिर इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।